अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं कि जादूगर जादू किस तरह से करता है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाई हैं और उन 3 वीडियो में मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं कि तावीज़ के ज़रिए से जादू किस तरह से होता है और पुतला बनाकर जादू किस तरह से होता है। और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जानवर के गोश्त से किस तरह से जादू होता है, या जानवर की हड्डी से किस तरह से जादू होता है, या जानवर के खून को किस तरह से जादूगर इस्तेमाल करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह मुकम्मल तरीका बताऊंगा और आने वाली वीडियो के अंदर मैं इन तीनों तरह के जादू का उतार बताऊंगा कि किस तरह से आप उतार करेंगे, किस तरह से आप इस जादू को खत्म करेंगे। जादूगर जब किसी शख्स को जादू में मुब्तला करता है और अगर वो जानवर के गोश्त से मुब्तला करता है, तो जैसे किसी काले मुर्गे की कलेजी का इस्तेमाल करना, या उसके खून का इस्तेमाल करना, या बकरे की शानी की हड्डी का इस्तेमाल करना, या कौवे के पैरों का इस्तेमाल करना, ये तमाम चीज़ें इस तरह की हैं। जैसे हुदहुद के खून का इस्तेमाल करना, उसके खून से तावीज़ लिखना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनसे जादूगर किसी शख्स को शदीद जादू में मुब्तला कर सकता है। और एक दूसरी चीज़, जो गिरगट रंग बदलता है, उस गिरगट का अक्सर जो सिपली जादूगर होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से वो रंग बदलने वाला गिरगट अपना रंग बदलता है, पल भर में वो किसी कलर का हो जाता है, पल भर में किसी रंग का हो जाता है, इसी तरह से उस गिरगट के खून से अगर कोई नक्श लिखा जाए किसी शख्स को जादू में मुब्तला करने के लिए, तो उसकी कैफियत में इसी तरह के बदलाव आते रहते हैं। उसकी कैफियत कभी किसी तरह की हो जाती है, कभी कोई परेशानी उसके शरीर में होने लगती है, कभी कोई परेशानी उसके शरीर में होने लगती है। ये इसी तरह का जादू उसके शरीर में सरायत कर जाता है। जैसी कैफियत उस गिरगट की है वो उस शख्स की हो जाती है जिसके ऊपर जादू मुसल्लत किया है। उसको कभी कुछ परेशानी महसूस होती है, कभी कोई परेशानी महसूस होती है। ये तमाम चीज़ें इस तरह की हैं जो सिपली जादूगर अपने जादू के ज़रिए से उस शख्स के ऊपर जादू मुसल्लत कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जादू करना आसान काम नहीं है। क्या कोई हर शख्स इसको जादू को कर सके? इसके लिए एक माहिर जादूगर होना चाहिए। आम शख्स इस तरह का जादू नहीं कर सकता। जो माहिर जादूगर होगा वो ही इस तरह का जादू किसी शख्स के ऊपर मुसल्लत कर सकता है। और एक दूसरी चीज, जब जादूगर किसी जानवर के खून का इस्तेमाल करता है, मिसाल के तौर पर अगर उसने काले मुर्गे का खून किसी हांडी में भरकर रख लिया है और वो जिस शख्स के ऊपर जादू मुसल्लत करना है उसका फोटो या उसका नाम, उसकी माँ का नाम उस जादूगर के पास होना लाजमी है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो जादू करना मुश्किल है। जब इस तरह का कोई तरीका कोई जादूगर इस्तेमाल करता है तो उस जानवर के खून को वो एक हांडी में भरता है, और एक हांडी में भरने के बाद उसमें तमाम चीजें इस तरह की करता है, जैसे सिंदूर का इस्तेमाल हो गया, काली की चुंदरी का इस्तेमाल हो गया, या नारियल का इस्तेमाल हो गया, या चौराहे की मिट्टी का इस्तेमाल हो गया, या शमशान की मिट्टी का इस्तेमाल हो गया। ये तमाम चीजें इकट्ठी कर कर उस हांडी में रख देता है और जिस शख्स को जादू में मुब्तला करना है उसके नाम से तावीज़ बनाकर या उसके अदद से तावीज़ बनाकर उसके अंदर रखता है, और उस हांडी को या तो कब्रिस्तान में दफन करता है या शमशान में दफन करता है। कब्रिस्तान में दफन करने की सूरत यह है कि वो किसी पुरानी कब्र में दफन करेगा, और अगर शमशान में दफन करेगा तो वो ऐसी जगह दफन करेगा जहां उसको दफन करने के 7 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर कोई चिता जल जाए। और अगर नदी के किनारे दफन करेगा तो किसी ऐसी नदी के किनारे दफन करेगा जहां गंदा पानी चलता है, ऐसी जगह का इंतखाब करता है। जादू करना किसी शख्स के ऊपर ये आम चीज नहीं है, ये सारी चीजें कोई माहिर जादूगर करता है। और जिस शख्स के ऊपर इस तरह का जादू होता है उसके शरीर की जो कैफियत होती है, उसका माइंड काम नहीं करता, उसका दिमाग बिल्कुल एक जगह रुक जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और दूसरी चीज, उसके हाथों पैरों में चुभन होना, सीने में चुभन होना, पेट में चुभन होना, दूसरी चीज आंखों में चुभन होना या आंखों में मिर्ची लगनी, इस तरह की कैफियत उस शख्स के साथ होगी जिसके ऊपर ये इस तरह का जादू होगा। और इसकी एक दूसरी शक्ल ये है कि उसको दवाई लगनी बंद हो जाएगी। मिसाल के तौर पर उसका शरीर ऐसा हो जाएगा कि तमाम बीमारियां उसको नजर आएंगी, अपने अंदर उसको तमाम कैफियत बीमारी की नजर आएंगी। लेकिन अगर कोई रिपोर्ट कराएगा या किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो उसकी समझ में ना तो कोई मर्ज आएगा, ना ही उसकी रिपोर्ट में कोई बीमारी आएगी। ये तमाम अलामतें इस तरह की हैं जिसके ऊपर जादू मुसल्लत होता है। और एक चीज ये भी है, जिस शख्स के ऊपर इस तरह का जादू होगा उसको नींद नहीं आएगी। यानी कि ये मान के चलो कि उसको जब सोने के लिए लिटेगा तो उसको तमाम चीजें
तमाम वीराने या तमाम वाहियात चीज़ें उसको नज़र आने लगेंगी। ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ उसके ऊपर आकर बैठ गई है या कोई उसको लेकर जा रहा है। बाज़ मरतबा मरीज़ की खुद कैफियत ये हो जाती है कि वो खुद कहने लगता है कि मुझे कोई लेके जा रहा है। ये तमाम चीज़ इस तरह के जादू की है। अगर किसी शख्स के ऊपर इस तरह का जादू है तो इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में मैं इसके उतार का तरीका बताऊंगा, इसका मुकम्मल तरीका बताऊंगा। वो लोग ज़रूर उस तरीके को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर उनको जादू से शिफा मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में या और किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।